यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1451 में आप सभी का बहुत ही प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 1 पद 13। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। प्रभात मनन के बीते सत्र में परमेश्वर के वचन के खरी बातों को प्रायोगिक जीवन में लागू करते हुए आदर्श जीवन बिताने के संबंध में हम मनन किए थे। हम चिंतन किए थे कि परमेश्वर के वचन की खरी बातें हमें यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर अगुवाई करती है। यह अनिवार्य रूप में हमें समझने की कुछ बातें हैं। पौलुस यहाँ सीमित शब्दों में गहरी आध्यात्मिक सच्चाइयों को अपना शिष्य तीमुथियुस को याद दिला रहा है। पौलुस यहाँ ये नहीं कहा है कि खरी बातों में अपना आदर्श बनाकर रख। ऐसा यदि बोलते तो भी वो गलत नहीं होता, लेकिन पौलुस ऐसा यदि बोलता तो वो प्रस्ताव केवल अधूरा रह जाता, क्योंकि वचन को जीवन में लागू करते समय उसमें विश्वास और प्रेम का प्रभाव नहीं है, वो लागूकरण कभी भी सफल नहीं होगा। मेरे बचपन के समय बहुत सारे बाइबल कैंप, कन्वेंशन आदि में भाग लेने की सौभाग्यता मुझे मिलती थी। इन कैंप या कन्वेंशन में प्रभु के दासों से प्रभावशाली वचनों को सुनने के बाद मैं ये निर्णय लेता था कि अब केवल वचनानुसार का एक जीवन बिताऊंगा। 4-5 दिन या एक सप्ताह के कैंप के बाद घर में आते वक्त मेरे अंदर भी एक एहसास होती थी कि हाँ, मैं बहुत आत्मिक हो गया। रेडियो में समाचार सुनने के बाद यदि कोई फिल्मी गीत वगैरह आया तो दौड़कर जाकर रेडियो बंद कर देता था। क्या में जो वचन सुना था उसे प्रायोगिक जीवन में लागू करने का इस प्रकार मैं कठिन परिश्रम करता था, परंतु ये जोश या उत्साह की आयु एक सप्ताह से ज्यादा नहीं रहती थी। हम लोग कभी कभी कहते हैं शंकरन अगेन विल बी ऑन द कोकोनट ट्री। एक सप्ताह से एक महीने के अंदर मैं वही जबी बन जाता था जो कैंप में जाने के पहले का था। आत्मिक जीवन की इस दुर्बल अवस्था के बारे में रोमी 7 की 19 एवं 20 पदों में प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो मैं नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। वचन का ज्ञान हमें पाप से दूर होकर पवित्रता से जीने के लिए प्रेरित करता है, परंतु अवश्य याद रखनी है कि केवल वचन का ज्ञान पवित्र जीवन बिताने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि केवल वचन का ज्ञान लोगों को पवित्र जीवन बिताने में सफल बनाता तो जितने भी बाइबल पंडित हैं जो BTH, MDH, PhD आदि लिए हैं वे कभी पाप में नहीं फंसते। लेकिन आप जानते होंगे कि बाइबल के कई ज्ञानी लोग भी पाप में फंसते रहते हैं। इसलिए पौलुस यह तीमुथियुस से बता रहा है कि खरी बातों को विश्वास और प्रेम के साथ अपना आदर्श बनाकर रख। वचन में हमारा ज्ञान प्रायोगिक जीवन में सफल रूप में लागू करने के लिए विश्वास और प्रेम की अनिवार्यता है। विश्वास शब्द का अर्थ भरोसा है, न केवल उद्धार पाने के लिए बल्कि एक पवित्र जीवन बिताने के लिए भी विश्वास की जरूरत है। कौन सा विश्वास? फिलिपी अध्याय 1 की 6 में पौलुस कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। पौलुस का विश्वास या भरोसा यह था कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के अनुरूप हमें बदलने का वो कार्य जो परमेश्वर ने हमें शुरू किया वो काम परमेश्वर ही पूरा करेगा। मैं थोड़ा सा और सरल तरीके से इस बात को कहना चाहता हूँ। वचन सुनते वक्त उसे हम स्वयं अपने जीवन में लागू करने की कोशिश यदि करें तो हम पराजित हो जाने की संभावना है, परंतु सुना हुआ वचन यदि हमें अपना पाप की एहसास देता हो तो हमें प्रभु से ये कहना है कि प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं एक दुर्बल प्राणी हूँ, मुझ में पवित्र जीवन बिताने की ताकत नहीं है, पर मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला आप ही है। मुझे मालूम है कि जब मैं निर्बल हो जाता हूँ तो आपका अनुग्रह मुझ में भर जाता है, ताकि मैं परमेश्वर के वचन की खरी बातों को अपने प्रायोगिक जीवन में लागू कर सकूं। अवश्य याद रखिए प्यारो, जब हम विश्वास के साथ प्रभु से मदद की गुहार लगाते हैं कि प्रभु मुझे
पवित्र जीवन बिताने के लिए आपकी सामर्थ्य की जरूरत है, तब प्रभु हमारे लिए सामर्थ्य को उपलब्ध करा देता है। तब हम सफल रूप में परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन ईशो।